नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी है। अदालत ने वाजे किया है कि बानी PTI तरमीम को खिलाफ आइन साबित नहीं कर सके। नैब कानून का असल मकसद सियासतदानों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना या सियासी इंजीनियरिंग था। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। 16 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के इजाफी नोट्स भी शामिल हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लिखा कि वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक नहीं था कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर करे। मुतासरा फरीकैन की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की जाती हैं। मजीद जानते हैं समाअत के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, अदालती फैसले की तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीम 2022 को अपनी असल शक्ल में बहाल करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का साबका फैसला था 3 रुकनी बेंच का, उसको कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने 5 रुकनी बेंच का मुतफिका फैसला इस हद तक के तरमीम को बहाल किया जाना है वो पढ़कर सुनाया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट्स तहरीर किए हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस हद तक इख्तलाफ किया कि वफाकी हुकूमत अपील दायर नहीं कर सकती थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत सिर्फ मुतासरा फरीक अपील दायर कर सकता है, इसलिए उन्होंने अपने फैसले में जो मुतासरा फरीकेन थे उनकी अपीलें मंजूर की हैं। फैसले की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि जहां पर किसी कानून की 2 तशरीहात हों तो उसमें से उसको फौकियत दी जाएगी जो कि कानून साजी से के हक में जाती होगी। और साथ ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर्स का रोल नहीं अदा कर सकते, वो गेट कीपर्स नहीं बन सकते और जो कानून साजी का इख्तियार है पार्लियामेंट का उसको भी तस्लीम किया जाना चाहिए। इसके साथ ये भी करार दिया गया फैसले में कि जो तरामीम है इनमें से बेशतर तरामीम तो वही हैं जो बानी PTI ने अपने दौर में की थी, इनके ममार भी वही हैं और वो हमें इस बात पर मुतमिन भी नहीं कर सके कि जो नैब तरामीम 2022 हैं ये कैसे आइन से मुतसादम है या कैसे बुनियादी आइनी हकूक के खिलाफ है। लिहाजा जो उनकी दरखास्त है वो और जो सुप्रीम कोर्ट का साबका फैसला है दोनों खिलाफ आइन है, इसलिए नैब तरामीम को अपनी असल शक्ल में बहाल किया जाता है। साथ ये भी कहा गया है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मुअत्तल करते हुए एक बेंच बना रखा था जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफ किया था फैसले से। अगर वो पहले उस बेंच से अलग हो जाते तो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना ये केस सुन सकते थे ना इसका फैसला कर सकते थे। इसका तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। ताहम जो इजाफी नोट्स हैं उससे मुतालिक जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने ये तहरीर किया है कि वो अपनी तफसीली वजूहात बाद में जारी करेंगे। ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। इसके बाद अब नैब तरामीम वो बहाल हो गई हैं जिनके तहत नैब का दायरा इख्तियार 50 करोड़ रुपए से कम की मालियत के केस पर नहीं है, जबकि जहां का जुर्म होगा वहीं केस चलेगा। इसके अलावा विफाकी और सूबाई काबीना से मंजूर शुदा मनसूबों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा जब तक उसमें माली फ़वायद बदनीति से लेना साबित ना हो।